हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आराध्या की रसोई में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स, जो कि बनता है बिल्कुल जैसे आप गोभी के मंचूरियन खाते हैं और पत्ता गोभी वाले मंचूरियन खाते हैं, बिल्कुल ये उसी टाइप का ही बनेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार आप जब ट्राई करोगे तो आप दोबारा इसको ज़रूर बनाओगे। तो इसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आजकल सर्दियों के टाइम पे गोभियाँ बहुत ही अच्छी आ रही हैं। तो एक गोभी को मैंने इस तरीके से काट लिया है, देखिए। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा कद्दूकस होता है ना, उससे हमें इसे ग्रेट कर लेना है। इस तरीके से हम पीसेस कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा कद्दूकस होता है उससे हमें इसे ग्रेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरीके से। तो हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो कद्दूकस देखिए इस तरीके से करेंगे हम। देखिए, आप लोग चाहो तो इसे मिक्सर जार में भी ग्रेट कर सकते हो, बट आप इस तरीके से करोगे इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है इस तरीके से कद्दूकस करने से। तो इस तरीके से हम गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से गोभी को ग्रेट कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेट हुआ है, क्योंकि मैंने इसे मिक्सर जार में नहीं बल्कि कद्दूकस से ही किया है। तो अभी हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं, वो आप देखते रहिए। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि कलर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो ये इसमें मिर्च बहुत कम होती है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। सेकेंडली हम इसमें डालेंगे कुछ कटी हुई हरी मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी काली मिर्च, साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक और लहसुन का एक दरदरा पेस्ट। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच मैदा, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर डालनी है। 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी कॉर्नफ्लावर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया, और अब मैं डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हम इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस, और 1 से 1.5 चम्मच ही हम इसमें चिली टमाटो सॉस यूज़ करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच। और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका एक डो रेडी करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका एक बैटर तैयार करके रख दिया है। तो ये हमें इतना ही चाहिए। तो अभी हमें क्या करना है, इसको कोई भी बर्तन आप ले लीजिए, किसी भी तरह का, प्लेन हो प्लेन ले लीजिएगा। तो फिलहाल मेरे पास यही था। तो अभी हम इसमें अपना ये सारा बैटर है जो उसमें इस तरीके से देखिए जमा लेंगे अच्छी तरीके से बर्तन में। तरीके से हम अच्छी तरीके से एक लेवल पे इसको ऐसे करके। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने पूरे बर्तन में इसको अच्छी तरीके से जमा लिया है। और अब हमें क्या करेंगे, एक बर्तन में हम कर लेंगे पानी को स्टीम। तो मैंने एक कढ़ाई में पानी स्टीम कर लिया है, ये देखिए। तो अब मैं इसमें लगा दूंगी जालीदार बर्तन, कि जिसमें हमारा जो ये भाप है ये आती रहेगी। और इस तरीके से हम इसको बीच में रख लेंगे। तो अभी हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे और इसे बर्तन से इस तरीके से ढक लेंगे, ये देखिए। और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही स्टीम होने देंगे। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट जब भापने के बाद आपको इसे हटा लेना है, उसके बाद इसे ठंडा कर लेना है। तो ये हमारा ठंडा हो चुका है। 15 मिनट हमने इसको पकाया और ये अच्छे से स्टीम हो गया है और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए बस आपको हल्का हल्का इस तरीके से देखिए आप, और हम इसे दूसरी प्लेट पे इस तरीके से पलट देंगे।
ये देखिए बहुत इजीली निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके पीसेस करेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप में आप इसे कट कर लीजिए। देखिए ऐसे करके इसके कट। अब इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। एक और हम यहाँ से ले लेते हैं। अब बिल्कुल इस तरीके से मैं डब्बे डब्बे शेप में इसे कटिंग करूंगी। तो हमने इस तरीके के पीसेस कर लिए और आप देख सकते हैं। तो साइज आप कैसा भी ले सकते हैं, मोटा पतला बड़ा, जैसे आपको साइज अच्छे लगे, चकोर या लंबे, किसी भी तरीके के आप साइज ले सकते हो। तो ये मैंने इस तरीके से कटिंग की, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो इसको रख देते हैं साइड में। दूसरी तरफ हमारे पैन में हो गया है तेल गरम। तो हमने ये तेल डाला है इसमें। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं। तो हल्का हल्का ही में सौटे करना है इसे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो इस तरीके की मैंने बारीक प्याज कट कर ली है। तो हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये हल्का हल्का सौटे हो गया। अब हम इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे। ये देखिए शिमला मिर्च डाल के भी हम इसको भी इस तरीके से इसमें सौटे कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको सौटे कर लिया है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अभी हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। उसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप और अब मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च और इसके ऊपर मैं हल्का सा डालूंगी नमक। सारी चीजों को हम पहले मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफी थिक हो गई है। अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने ये इस तरीके की कॉर्नफ्लावर की स्लाइड बना के तैयार की हुई है। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो हमारी ग्रेवी है वो काफ़ी थिक बनेगी और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो इसकी ग्रेवी रेडी है बनके। अभी हम क्या कर देंगे, इसमें जो हमने ये पीसेस बनाए हुए हैं गोभी के वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं इसलिए इसको बिल्कुल तेज हाथों से नहीं आपको मिलाना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही हम इसको मिलाएंगे। पहले हम इस तरीके से पीसेस डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने पीसेस डाल दिए हैं बिल्कुल। अब हम इसे ग्रेवी में हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स करेंगे। और आपको इसको बहुत तेज नहीं करना है वरना ये टूट भी सकते हैं। बस आपको मिक्स करना है इसको और 5 मिनट के लिए इसी तरीके से ग्रेवी में आप इसको पका लेंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी तरीके से पीसेस में मिल जाए। और इसे आप एक तरीके का चिली गोभी भी कह सकते हैं, जैसे आप मंचूरियन खाते हैं ना, टेस्ट में उसी तरीके का होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, गोभी से बनने वाली रेसिपी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और साथ ही करेंगे हम इसकी प्लेटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, साथ ही कर लेंगे हम इसकी प्लेटिंग। और आप देख सकते हैं इसके जो पीसीस है वो कितने अलग अलग दिख रहे हैं ना। और ये रेसिपी एक बार आप घर पे जब बनाओगे तो आपका बार बार मन करेगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगती है। जब आप मंचूरियन खाते हो ना, बिल्कुल ये उसी टेस्ट में आती है, उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आजकल तो गोभियों की बहार है सर्दियों में, तो कितनी भी लाइए, कभी भी बनाइए घर पे, सबको बहुत पसंद आएगी। साथ ही मैं इसमें डालूंगी गार्निश के लिए हरा धनिया। आप इसमें हरी प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की रेसिपी है। लग रहा है ना यम्मी, जितना देखने में यम्मी लग रहा है उतना ही खाने में भी लगता है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।